हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टिविज। और आज हम आपके साथ एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड पार्ट जो है वो लेके आए हैं। इससे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए। जितने भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ सभी में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि हम किसी भी बड़ी नंबर्स का या कोई वैल्यू अगर हमारे पास पॉइंट्स में है या कोई वैल्यू हमारे पास इस तरह से दी गई है, तो इनके अगर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना हो तो हम वो एलसीएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन इजी वे, या कम समय में हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था कि अगर किसी भी चीज का एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जो है एलसीएम को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहां पे एलसीएम कैलकुलेट करना है 18, 24, 60 एंड 150 का। देखिए हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड या जो हमें स्कूल्स में करवाया गया था वो इसी तरह से बताया गया था कि हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो है तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन हम इसमें स्टेप्स को क्या कर देंगे, कुछ स्टेप्स को हम एलिमिनेट कर देंगे और कम कर देंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें ये चेक करना होता है, जैसे यहाँ पे 18, 24, 60 और 150 है, तो यहां पे कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो किसी के टेबल में आता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए यहां पे 48 होता तो 24 के टेबल में 48 आता है, तो हम 24 को क्या कर देते, उड़ा देते, एलिमिनेट कर देते। लेकिन यहां पे अभी तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी भी टेबल में आता है। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो यहां पे मेरे पास आ गया 9, यहां मेरे पास 12, यहां 30 और यहां पे 75। क्या अब हमारे पास यहां कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो किसी के टेबल में आता है? नहीं, फिलहाल नहीं। तो फिर से मैंने किससे किया, 2 से किया, मेरे पास आ गया 9, मेरे पास आ गया 6, मेरे पास आ गया 15 और मेरे पास आ गया 75। अब देखिए 15 के टेबल में 75 आता है, तो हम 15 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फिर से मैंने 2 से किया, ये आ गया 9, ये मेरे पास आ गया 3 और ये मेरे पास कितना आ गया, 75। अब आप ये देखिए कि 3 के टेबल में 9 आता है और 3 की अगर बात करें तो 75 भी 3 के टेबल में आता है, यानी कि मैं 3 को यहां से क्या कर सकता हूं, एलिमिनेट कर सकता हूं इजीली। तो मैंने इसे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए फिर से मैं इसको किससे काटूंगा, 3 से काटा मैंने आगे, तो 3 3 सा 9 और यहां कितना आ गया मेरे पास 25, सॉरी, ठीक है 25। अब देखिए इससे आगे जो है हम इसे सॉल्व नहीं करते। आप हमेशा याद रखिए कि एलसीएम को लाके कहां रोकना है आपने। देखिए आप वहां रोक देंगे जब आपको कोई भी को प्राइम नंबर मिलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस को प्राइम नंबर्स? देखिए को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ ओनली 1 कॉमन होता है। यानी कि 3 और 25 की अगर मैं बात करूं तो 3 और 25 को अगर मैं काटता हूं तो सिर्फ 1 से कटेंगे और कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे 3 और 25 आपके कट सकते हैं। तो एलसीएम के अंदर आप इस स्टेप के बाद आके रुक जाते हैं, इसके आगे आप इसे सॉल्व नहीं करते हैं, ना ही जरूरत है। अब देखिए एलसीएम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब हमें से सभी को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या, 25। अब देखिए अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डायरेक्टली कितना आ गया, 75, और 75 का मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 24 से। तो आप एक चीज का ख्याल रखिए, जब भी 75 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए आपको 75 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो जिसके लास्ट में एंड होता है और उसके साथ जो नंबर दूसरा मल्टीपल है दैट इज इवन नंबर, तो क्या करें, इसका डबल कर दें। तो अगर आप इसका डबल कर रहे हैं तो कितना हो गया, 150, और इसका क्या कर दें, हाफ कर दें, दैट इज कितना, 12। अब हमें इजीली पता है कि 15 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 180, तो हमारे पास इसका जो एलसीएम आ गया दैट इज कितना, 1800, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर आ गया दैट इज कितना, 1800। तो ये हमारे पास इजी वे में आपके जो स्टेप्स हैं वो क्या हो गए हैं, काफी रिड्यूस हो गए हैं। इस तरीके से आप इजीली क्या है, एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमारे पास है कि हमें एलसीएम निकालना है किसका, 60, 32, 45, 80, 36 एंड 120। अब हमें इस चीज का एलसीएम जो है वो कैलकुलेट करना है। देखिए अगर आप कभी भी इस चीज का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एलसीएम है वो लंबा जाने वाला है, और जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो बढ़ के आएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे शॉर्ट कर देंगे। कैसे? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहां पे क्या कोई ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में आता है। तो ये देखिए 60 के टेबल में 120 आता है, यानी कि 60 2 120। तो आप 60 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। 32, 45, 80, 36 ये किसी के टेबल में नहीं आते, तो इसे एज इट इज रखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, 32, देन 45 एंड देन 40, देन 18 एंड देन क्या 60। क्या अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में आता है? अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया है। देन हमें फर्दर 2 से करना है। देखिए यहां पे मेरे पास 8, यहां पे 45, यहां पे 20, यहां पे 9 और यहां पे क्या 30। क्या कोई नंबर है? बिल्कुल है। देखिए 9 के टेबल में 45 आता है, तो हम किसे एलिमिनेट कर देंगे, 9 को एलिमिनेट कर देंगे। क्या कोई और नंबर है जो एलिमिनेट होने वाला है यहां पे 30, 20, 45, 8? नहीं। नेक्स्ट चलिए फिर फर्दर आपने 2 से किया। जब आपने 2 से किया तो यहां पे मेरे पास 4 आ गया, यहां मेरे पास 45 आ गया, यहां मेरे पास 10 आ गया और यहां मेरे पास 15 आ गया। अब आप ये देखिए 15 3 45, तो आप किसे एलिमिनेट कर देंगे, आप 15 को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए फिर आप फर्दर 2 से कर रहे हैं, 2, 45 एंड देन 5। अब कौन सा है, 5 के टेबल में 45 आता है। अब आप यहां आके क्या है, रुक जाएंगे। क्या कारण है यहां रुकने का? मैंने आपको कहा था अब आपके पास 45 और 2 बचा है, तो 45 और 2 खुद में अब हमारे पास क्या है, एक को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम्स नंबर को हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते हैं एलसीएम के केस के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, क्या अगर मैं आपको कभी कहूं 1, 3 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करें, 1, 3, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1, 3, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इनको तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, दैट इज आंसर इज योर 15, यानी कि एलसीएम इज योर 15। तो इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा क्या 32, राइट। 32 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 45 के साथ। देखिए कैलकुलेशन का भी तरीका है मैथ्स के अंदर। आपको करना क्या होता है, आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करे, 90 को फिर आगे एंड सो ऑन चलता जाए। मैंने आपको अभी एक पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है और उसके साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई को आता है, तो इवन नंबर का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए यानी कि 16, और इसका क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए यानी कि 19। अब हमारे पास कैलकुलेशंस क्या है, वो थोड़ा फास्ट हो जाती हैं, और हमें एग्जाम में करना क्या है, आपको अपनी कैलकुलेशंस को ही फास्ट करना है। अब देखिए डायरेक्टली 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 9 जा 144, साथ में 0 था, तो 1440 इज योर एलसीएम। अब देखिए तो हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया, तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आ गया 1440 इज द एलसीएम। और कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स हमारे नहीं बने हैं, 1 2 3 4 और 4 लाइन में हमारे पास जो है इतनी बड़ी वैल्यू का जो एलसीएम है वो इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 3, 1.2 एंड 0.6। देखिए अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक वैल्यू दी है 3, एक दी है 1.2 और एक दी है 0.06। तो आप हमेशा याद रखिए जब कभी भी आपको एलसीएम के लिए फ्रैक्शन दी हो, फ्रैक्शन इज p बाय क्यू, और आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज हैं उनका आपको क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनका आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF। HCF मैं आपको लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि हाउ टू कैलकुलेट द HCF। अभी हम इसको डिटेल में करेंगे HCF को भी, बट बेसिक HCF जो है वो पिछली क्लास में करवा चुका हूं, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए न्यूमिनेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का HCF लेना है। तो मैं इसे पहले सॉल्व करता हूं। देखिए दिस इज 3/1, दिस इज 12/10,
एंड दिस इज 6/100, राइट। अब देखिए ये छोटी वैल्यू है हमारे पास, देखिए ये 3 है, ये 12 है और ये 6 है, तो ये छोटी वैल्यूज है, बड़ी वैल्यूज नहीं है। हमें 3 का टेबल भी आता है, 6 का टेबल भी आता है, 12 का टेबल भी आता है। पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको अगर एलसीएम निकालना है तो आप क्या चेक करेंगे, 3, 12 और 6 में सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 12। क्या 12 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल जी, 12 जो है 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज क्या, 12 आ जाएगा। और हमें नीचे का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन जो तीनों में हो और जो सभी का क्या हो, फैक्टर हो। तो आप देखेंगे तो 1 ही लिखेंगे। आप 10 को कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 1 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1। अब इन तीनों में सबसे कॉमन चीज क्या है, देखिए, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि 1 हमारे पास कॉमन है। तो हमारा जो एलसीएम आ गया दैट इज 12/1, यानी कि 12/1 इज योर एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आ गया आपके पास दैट इज कितना, 12। दैट्स इट। उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं जी, राइट। ऑप्शन जो क्वेश्चन हमारे पास डी है, नॉट ऑप्शन क्वेश्चन। तो देखिए डी को अगर मैं लिखूंगा तो मैं सबसे पहले इसे लिखूंगा 6/10, देन 9/100 एंड देन 18/1। अब 6, 9 और 18 में सबसे बड़ा वैल्यू दैट इज 18। 18 जो है वो 9 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, तो हमारे पास एलसीएम डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और अगर आप नीचे की एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। तो योर आंसर इज कितना, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है 2, 8, 16 एंड 10, 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27, राइट। अब अगर किसी को 16 का टेबल आता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि सभी नंबर क्या 16 को डिवाइड करते हैं। देखिए 16 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं 16 का टेबल पढ़ूंगा, 16 2 32। क्या 32 सभी से डिवाइड हो रहा है? सभी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं हो रहा। आगे चलूंगा 48, क्या 48 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 48 से आगे चलूंगा, ठीक है, तो आगे हमारे पास कितना आ गया, 64, ठीक है। 64 भी नहीं हो रहा है। आगे चलूंगा मैं तो मेरे पास कितना आ गया, 80। अब देखिए जो 80 है वो 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी, 16 को भी और 10 को। देखिए बेसिकली जो एलसीएम होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो बाकी सभी नंबर को क्या कर रहा है, सभी को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कभी भी अगर आपने एलसीएम निकालना है तो आप अपने दिमाग में सिंपल से एक बात याद रखिए, अब वो नंबर लीजिए जो सभी को क्या करता हो, सभी से जो है वो डिवाइड होता हो। तो 80 हमारे पास क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ अब जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। 3, 9, 81 एंड 27, इन सभी में देखिए अगर आप कॉमन बात करें, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो 80/3 इज योर क्या, एलसीएम ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्या, 80/3, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट ई। पार्ट ई सेम टाइप ही है, बस इसमें क्या दिया है मैंने, एक नंबर को आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। तो 4 होल 1/2, देखिए 4 होल 1/2, देन 3 एंड देन 10 होल 1/2। नाउ 4 होल 1/2, नाउ 4 होल 1/2 को आपको, ये मिक्स नंबर है, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 4 8 एंड 1 9, यानी कि 9/2, देन 3 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया, दैट इज 3/1, एंड देन 10 1/2। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20, दैट इज कितना, 21/2। ऊपर वाले का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए 9, अब देखिए 3, 9 एंड 21। अगर 21 का टेबल आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्या कोई किसी के टेबल में आता है जी, 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 को एलिमिनेट कर दिया आपने,
देन 3 से किया, 3 3 9 और 3 7 जा, इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 3 और 7 आपके पास फिर से क्या है, को प्राइम है। तो 3 7 जा कितना 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 63 इज योर एलसीएम। नाउ 63, जस्ट राइट इट डाउन 63। नीचे वाले नंबर्स का आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF 212। नाउ 212 इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज कितना 1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 63/1। योर एलसीएम इज 63/1। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एफ पार्ट। अब देखिए एफ पार्ट के अंदर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। जब कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन करें तो देखिए HCF इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब पावर्स की बात आए तो आप ये चेक करेंगे कि इनमें से 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2⁻3, तो आप लिख दिया 2⁻3। देन क्योंकि सभी में कॉमन है, अब देखिए 3 की बात करें तो 3 सभी में कॉमन है, लेकिन उसके सबसे बड़ी पावर लेनी है, दैट इज 3 × 3, 3 की पावर 3। देन 5 सभी में है, 5 सभी में है, और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, दैट इज 5⁻3। 7 सभी में है, और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या, 4 और क्या 11। कभी भी आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है किसी भी पावर का, तो आप इस तरह से उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का जो एलसीएम है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के अलावा और टाइप के एलसीएम्स नहीं आते हैं, सिर्फ आपके ये नंबर्स बढ़ सकते हैं, उसका मैंने आपको वे आउट बता दिया है कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे एलसीएम के बाद, अब हम चलेंगे HCF के ऊपर कि हम अगर किसी नंबर का HCF कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एलसीएम HCF जब हम पूरी तरह सीख जाएंगे तो उसके बाद थर्ड लेक्चर के अंदर हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, वो सारे हम इसके अगले पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इसका जो HCF वाला पार्ट है वो देखेंगे। नेक्स्ट देखिए जो हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे, अब इन क्वेश्चंस में हम HCF निकालना सीखेंगे कि किसी भी नंबर का अगर HCF निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ पार्ट पे चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे इजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना। देखिए HCF जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट हो और कॉमन हो और सभी का फैक्टर हो। तो अगर आप इसकी बात करें तो इन सभी में सबसे ज्यादा, सभी में देखिए 2 है और सभी में 2 कॉमन है। जो जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के केस में हम 2 की सबसे बड़ी पावर ली थी, HCF के केस में आप 2 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर लोगे तो 2 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर इज 2⁻1 दैट इज 2। नेक्स्ट देखिए 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 3, तो इन सभी में कॉमन क्या आया जी, दैट इज क्या 3, क्योंकि HCF के केस में सबसे छोटी पावर लेनी है, एलसीएम के केस में सबसे बड़ी पावर लेनी है। नेक्स्ट 5, 5⁻2, 5⁻3, देन क्या आ गया 5, 7, 11 जो है कॉमन नहीं है तो 11 नहीं करेंगे, तो आपका जो HCF आ गया दैट इज 2 × 3 × 5 × 7, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका HCF जो है आ गया। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 144 और 192 का आपको HCF कैलकुलेट करना है। तो कभी भी 144 या 192 या किसी भी 2 टर्म्स का आपको HCF कैलकुलेट करना है तो सबसे जो आसान वे या आसान तरीका जो है दैट इज लॉन्ग डिवीजन। आप लॉन्ग डिवीजन से जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। लॉन्ग डिवीजन क्या कहती है, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल इसके बारे में बताया था, बेसिक सारा। क्या करते हैं, आपको स्मॉल नंबर को बड़े नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 144 1 जा 144, 12 में से 4 के हमारे पास 8 आ गए, यहां पे 1 कैरी किया था इसलिए 8 बचेगा, 8 में से 4 करेंगे तो 4 आ गया, हमारे पास 48 आ गया। अब जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसी को यहां लिखेंगे कितना, 144, 144। अब ये देखिए कई बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है कि हमें कैसे पता लगेगा। देखिए 48 है ना, तो 48 के लिए आप पहले 2 अक्षर उठाते हैं, तो 14 तो कम है, इसका मतलब पूरे के पूरे तीनों के तीनों डिजिट्स जो है मुझे लेने पड़ेंगे, यानी कि 144 ही मुझे देखना पड़ेगा। तो जब 48 को 144 के नजदीक जाऊंगा तो मैं 48 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 48 2 जा कितना, सॉरी 48 2 जा 8 2 जा 16, 1 2 दैट इज कितना 96, यानी कि नंबर बढ़ सकता है। आप आगे चलिए एक और डिजिट बढ़ाएं, ठीक है।
तो 48 के आगे चलते हैं। आप 48 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए आप 3 से, तो 3 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4, 2, 3 2 12 एंड 2 कितना 14। तो किससे चला गया? 3 से चला गया 144। देखिए जिस नंबर से कोई भी डिजिट कंप्लीटली डिवाइड होती है, अब देखिए 144 एंड 192 जो है वो 48 से इजीली क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर जो है वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली हम उसे आपको सॉल्व करके जरूर देंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको वीडियो में भी किसी में क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 3 डिजिट्स आ गई हैं अब हमारे पास। जब कभी भी आपके पास 3 डिजिट्स आ जाएं तो क्या करें? तब भी हमें अप्लाई तो लॉन्ग डिवीजन ही करना है, लेकिन हमें करना क्या है? सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास 1365, उसको सबसे बड़ी डिजिट के साथ डिवाइड करें 1755। तो ये 1 से ही जाएगा 1365, राइट। 5 में से 5 के दैट इज 0। अब हमारे पास यहां पे 1 कैरी करेंगे और यहां मेरे पास 6 बच जाएगा। अब मेरे पास ये 15 है और ये 6 है, तो 15 में से मेरे को 6 को माइनस करना है, तो मेरे पास आ गया 9 और ये मेरे पास कितना आ गया? 390, राइट। अब 390 से आपको किसको डिवाइड करना है? 1365 को, राइट। अब देखिए 390 से आपको लेके जाना है 1365। तो मैं रैंडमली आपको करके बताता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करके देखूंगा? मैं 3 से करके देखूंगा। 3 9 7, 2 3 3 9 और कितना 11। अब एक मैं 39 को 4 से भी करके देख लेता हूं। 39 4 4 9 36, 3 4 12, 12 एंड 3 इज 15। तो ये नंबर तो बड़ा हो गया, यानी कि मुझे 3 से ही ट्राई करके देखना पड़ेगा। 1170, रिमाइंडर 5। यहां पे आपके पास आ गया 16, तो 16 है तो 7 था मेरे पास, 6 ये थे और 10 के लिए 7, तो दैट इज कितना 9 और 2 दैट इज 195। अब 195 को किससे डिवाइड करना है? 390 से करना है। तो 195 को 390 से करना है, तो मैंने 195 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 5 2 10, 18 19 1 एंड 2 3 दैट इज कितना 390, राइट। तो मेरे पास किससे चला गया? ये 2 से चला गया और मेरे पास कितना आ गया? 390। यानी कि 195 एक ऐसा नंबर है जो 365 और 1755 को क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इसका क्या आ गया? HCF आ गया। अब चलिए, अब 195 आपके पास HCF आ गया, यानी कि इन दोनों का HCF 195 आ गया। अब जो बचा हुआ नंबर है उसे भी हम किससे करेंगे? इसी से करके देखेंगे 195 से। यानी कि अब 195 से जो रेस्ट नंबर है हमारे पास 1560, ये हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये देखिए कंप्लीटली इससे जो है वो डिवाइड हो जाएगा। हम रफली देखते हैं। सबसे पहले 15, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मैंने पहले 7 से ट्राई किया। 7 5 35, राइट। तो देखिए आपको लास्ट में 0 चाहिए, तो इसका मतलब ये 5 से 5 आ रहा है तो ये तो जाएगा नहीं, तो मैं नंबर बढ़ा देता हूं। मैंने 8 कर लिया। नाउ 8 5 0 4, 9 8 72 और 4 6, तो 7 8 और 7 कितना आ गया? 15। देखिए कंप्लीटली कट गया सारा। तो इसका मतलब हो गया इन तीनों का जो हमारे पास HCF आएगा दैट इज कितना आया? 195। देखिए कभी भी 3 नंबर का अगर HCF कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करें? देखिए आप ऐसा भी कर सकते थे कि 1365 को 1560 से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टेप लंबे चले जाते हैं। अगर स्टेप्स को छोटा करना है तो क्या है? सबसे छोटे डिजिट को लीजिए और सबसे बड़ी डिजिट के साथ सबसे पहले आप उसका HCF कैलकुलेट करें। इससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जिस तरह से हमने एलसीएम में किया था उसी तरह से ये क्वेश्चंस भी हैं। देखिए अगर आपको HCF निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, अगर आपको HCF निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का दैट इज पीबीआई क्यूब फॉर्म में है, तो न्यूमिनेटर का आप क्या लेंगे? HCF लेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसका आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। पहले तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखिए 165 अपॉन 10, 45 अपॉन 100,
15/1, यानी कि ऊपर आपको क्या लेना है, HCF। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखिए, ये मुझे टेबल ही पता है, तो टेबल से मुझे क्लियर हो रहा है 15 1 जा 15, 15 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 14 आ रहा है, और 15 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 165 आएगा, यानी कि HCF मेरे पास कितना आ गया, 15। नीचे का एलसीएम आएगा तो 100 और 10 का जो एलसीएम है, सबसे बड़ी डिजिट 100 है। 100 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 100 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो आपके पास एलसीएम आ गया दैट इज कितना, 100। तो आपके पास जो आपके पास एचसीएफ आ गया दैट इज 15/100। उसी वे से आप इसे भी कर सकते हैं और उसी वे से आप इसे भी कर सकते हैं। इन्हें सॉल्व करके इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं तो हम डेफिनेटली इसे सॉल्व करेंगे। तो ये था जी हमारे पास आज का सेशन एलसीएम और एचसीएफ का। अब इसके जो अगला पार्ट आएगा हमारे पास पार्ट 3, उसमें हम इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। यहां हमने सिंपली बेसिक ये चेक किया है कि हमें किसी भी नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालते हैं। होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और ऐसे वीडियोस वो हमारे चैनल पे देख सके। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविस्ट। जय हिंद, जय भारत।